So we are covering the 10th chapter from section A, Gadri Babas in Kalapani jail by Dr. Harish. And let us finish the chapter today, and we are starting from page 90. So we had read how there was a strike, hunger strike, भूख हड़ताल थी जो कि 72 डेज़ के लिए चली थी, ठीक है, 72 डेज़. एंड इसके अलावा एक इंदु भूषण थे जिन्होंने सुइसाइड कर लिया था उस जेल में, बिकॉज उनको मरना ज़्यादा आसान लगा उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में रहने से. एक और थे उल्लासकर दत्त जो कि ही वॉज ड्रिवन टू इनसैनिटी, वो पागल हो गए थे. इस तरह के टॉर्चर वहाँ पर पे किए जाते थे. ओके. Now on arrival there, the Gadarites learnt about the sufferings and the hard struggles of resistance, and also the minor relaxations gained by the Bengali and Marathi political prisoners. So वहाँ पे आने के बाद गदराइट्स को पता चलता था कि किस तरह से उनको दे हैव टू फेस सफरिंग, किस तरह से उनको उन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे. एंड दी हार्ड स्ट्रगल्स ऑफ रेजिस्टेंस, जब वो रेजिस्ट करते थे, जब वो आवाज़ उठाते थे उन अत्याचारों के ख़िलाफ़, तब उन पे वो सफरिंग्स इन्फ्लिक्ट किए जाते थे. Right in the beginning, the Gadarites resolved not to suffer any indignity or abuse without a determined retaliation. तो शुरुआत में ही गदराइट्स ने निश्चय कर लिया था, डिटर्मिन कर लिया था, रिजॉल्व कर लिया था कि किसी भी तरह की इनडिग्निटी बर्दाश्त नहीं करेंगे. इनडिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. इनडिग्निटी मीन्स समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि आप जो कि इंसल्टिंग हो, ह्यूमिलिएटिंग हो, या फिर किसी तरह की गाली गलौज इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. एंड अगर हुआ तो वी विल रिटेलिएट. डिटर्मिन रिटेलिएशन. रिटेलिएशन क्या होती है? फाइट बैक, उसका बदला, उसका जवाब देना. Now when Paramanand Jhansi underline was abused and threatened by the jailer Berry for not producing the required quantity of oil, Jhansi retaliated and hit the jailer. तो हमें पता है कि उनको 30 पाउंड डेली का कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. तो ये परमानंद झांसी जो थे उन्होंने नहीं किया, उनसे नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया? मारा, और उन्होंने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, और जेलर बैरी को हिट कर दिया. एज द जेलर फेल डाउन, झांसी वॉज मर्सीलेसली बीटन बाय द वार्डर्स, क्योंकि एक जेलर पे हाथ उठाया था उन्होंने, तो उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, मर्सीलेसली, बिना किसी तरस के. The fall of the demigod and underline and the horrendous torture of Jhansi created quite a stir in the small world of the jail. अब उस जेल के एक छोटी सी जो दुनिया थी, जहाँ पे बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही कंटैक्ट कट ऑफ था, वहाँ पे सबको लगता था कि अब यही ज़िंदगी है, यही टॉर्चर की ज़िंदगी ही हमें जीनी पड़ेगी. लेकिन जब परमानंद झांसी जी ने रिटेलिएट किया, तब उससे क्या हो गया? देयर वॉज क्वाइट अ स्टर. स्टर क्या होता है? हलचल. तो हलचल मच गई. क्वाइट मीन्स काफ़ी, तो अक्की मतलब ये भी ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है. तो उससे क्या हो गया? फॉल ऑफ डेमीगॉड. डेमीगॉड हमने पढ़ा था, जो कि सेल्फ अक्लेम्ड गॉड्स होते हैं, खुद को ही भगवान मान लेते हैं, स्मॉलर गॉड्स भी बोलते हैं उनको. तो सबको पता चल गया कि अब इनका फॉल, इनका अंतिम समय नज़दीक है, और इनका जो हॉरेंडस क्या होता है? हॉरिबल टॉर्चर जो है, इसके दिन ख़त्म हो गए. इन अनदर केस ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट द सिवियर क्रूअलिटी. सिवियर क्या होता है? एक्सट्रीम. क्रूअलिटी मीन्स क्रूरता, है ना. तो एक और केस था क्रूरता का, जिसमें छत्तर सिंह जो हैं स्लैप द सुपरिंटेंडेंट मरे हार्ड एंड ही वॉज पुट इन अ केज विद स्टैंडिंग बार चेन. तो उन्होंने भी सुपरिंटेंडेंट पे हमला कर दिया, जवाबी हमला, तो उसको पिंजरे में, केज में बंद कर दिया गया. भान सिंह एक और थे, ही वॉज बीटन सो हार्ड दैट ही डाइड इन द हॉस्पिटल. इतना मारा कि मार के उनको ही वॉज किल्ड. एंड रेजिस्टेंस एंड द मोस्ट क्रूअल पनिशमेंट किल्ड राम रखा. तो सबसे ज़्यादा क्रूअल किन को पनिशमेंट मिली? राम रखा. विद इन 2 months ऑफ हिज अराइवल देयर, 2 महीने के अंदर ही उनको भी मार दिया गया वहाँ पे.
ऑल टुगेदर 8 गदराइट्स अंडरलाइन लॉस्ट देयर लाइव्स इन द सेलुलर जेल। तो 8 गदरी बाबा जो थे उनको मारा गया वहाँ पे इस तरह से मर्सीलेसली, बट दे कंटिन्यूड रिपीटेड स्ट्राइक्स। लेकिन उसके जवाब में बाकी जो प्रिजनर्स थे उन्होंने अपनी स्ट्राइक, अपनी हड़ताल को कायम रखा, कंटिन्यू रखा। एंड कौन कौन ये स्ट्राइक्स कर रहे थे? ये सारे गदरी बाबा सोहन सिंह भकना, पृथ्वी सिंह, उधम सिंह कसेल, वसाखा सिंह, joined by 25 others for their rights as political prisoners। एंड क्योंकि प्रिजनर्स के भी राइट होते हैं ना, ह्यूमन राइट्स तो होते हैं, तो उनको भी वायलेट किया जा रहा था यहाँ पे, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये प्रदर्शन किया। एट वन टाइम द नंबर हु जॉइंड द स्ट्राइक रोज टू अबाउट 100। तो 100 जो प्रिजनर्स थे एक टाइम पे इकट्ठे स्ट्राइक कर रहे थे। एंड ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक ज्योतिष चंद्रपाल पास्ट ब्लड इन स्टूल। तो जब वो स्टूल पास करते थे तो उनको ब्लड आता था, ठीक है, इतना बुरा हाल था हंगर स्ट्राइक के दौरान। रिफ्यूज़ टू रिलेंट, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हड़ताल तोड़ने से मना कर दिया। एंड आफ्टर अ मंथ वेन टोटली मैड, 1 महीने बाद वो पागल हो गए। एंड वॉज रिमूव टू अ मेंटल हॉस्पिटल, तो उनको अस्पताल भेज दिया गया। पृथ्वी सिंह जो थे ही कंटिन्यूड द हंगर स्ट्राइक फॉर 4 months रेजिस्टिंग एंट्रीटीज इवन बाय द बेस्ट फ्रेंड्स। तो उनके सारे जो दोस्त थे उन्होंने भी उनको रिक्वेस्ट की कि आप तोड़ दो ये भूख हड़ताल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द अंडमान्स हैड अ स्ट्राइक ऑन सच अ लार्ज स्केल बीन ऑर्गेनाइज्ड और लास्टेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। कभी भी अंडमान की उस जेल के इतिहास में इतनी लंबी कोई भूख हड़ताल नहीं चली थी जिसमें इतने लोगों ने, इतने कैदियों ने पार्टिसिपेट किया और इतनी 4 महीने तक वो हंगर स्ट्राइक्स चली। तो ये होता है, उनकी तोड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्ती भी किया करते थे वो। बट